हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बिहार पुलिस 27 जुलाई के आपके सभी प्रश्न का डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आरा, बेगूसराय, दरभंगा, पटना, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी में पूछे गए थे। तो बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा था कि 27 जुलाई वाले क्वेश्चन का सारे जगह का आप लोग डिस्कस करा दीजिए, जो कि आपके रिलेटेड हो पटना से, बेगूसराय से। तो ये इसमें आपके 100 क्वेश्चन है टोटल। तो ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि किसका कितना स्कोर आ रहा है और किस जिला में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी बीपीएससी तैयारी 4.0 या फिर बिहार दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेशन यहाँ स्टार्ट हो गया है। चाहे वो 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8, चाहे 9 to 10, चाहे 11 to 12, सभी के लिए टाइम टू टाइम प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं बिहार दरोगा के लिए और बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि बौद्ध धर्म का संरक्षण किसने किया था। तो बौद्ध धर्म का संरक्षण अशोक के द्वारा किया गया था। तो जिन्होंने भी अशोक का ऑप्शन किए होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है। आंसर होगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार की जनसंख्या घनत्व है। जी का मान कितना होता है। तो 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट पूछा था कि हनुमानगढ़ बांध कहाँ है। तो हनुमानगढ़ बांध ये आपके राजस्थान में स्थित है। तो जिन्होंने भी राजस्थान किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोनपुर मेला किन नदियों के संगम पे लगता है। तो सोनपुर मेला ये आपके गंगा और गंडक के संगम पे लगता है। नेक्स्ट है कि कोसी बैराज कहाँ है। कोसी बैराज आपके नेपाल के हनुमानगढ़ में स्थित है। तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। जूता हुआ खेत का शाक्य कहाँ से मिला है। आंसर होगा कालीबंगा से। तो जिन्होंने भी कालीबंगा किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि सदा सत्य बोलो, इसको ट्रांसलेट करना था, ट्रांसलेशन बनाना था। सदा सत्य बोलो, आंसर हो जाएगा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रविंद्रनाथ को नोबेल किस पुस्तक के लिए मिला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था 1913 में। तो जिन्होंने भी गीतांजलि किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट था कि फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। फंगस की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है। आंसर होगा काइटिन की। काइटिन की बनी होती है। भगजोगनी कविता किसका पात्र है। भगजोगनी पत्रिका एक है। तो ये आपके किसने लिखा है। तो भगजोगनी ये शिव पूजन सहाय द्वारा लिखी गई एक कहानी का मुख्य पात्र है। तो आंसर हो जाएगा शिव पूजन सहाय। यह कहानी देहाती दुनिया नामक उपन्यास का हिस्सा है। भगजोगनी एक ऐसी लड़की है जो अभाव में पली बढ़ी है और जिसका जीवन संघर्षों से भरा है। उसकी सुंदरता और आकर्षण के बावजूद उसकी सामाजिक स्थिति और परिस्थितियों ने उसे हमेशा निराश किया है। तो भगजोगनी एक लड़की की कहानी है। तो ये किसने लिखा है। तो शिव पूजन सहाय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम नहीं है पूछा गया था। तो ऑप्शन के अनुसार पेज मेकर दिया हुआ था, ये सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम नहीं है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये आपके फिलीपींस के द्वारा दिए जाते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा फिलीपींस। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में स्थापित किया गया है
और एशिया के व्यक्तियों और संगठनों को उनके सार्वजनिक सेवा, सामूहिक नेतृत्व और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, जो फिलीपींस के मनीला में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है। यह पुरस्कार जो है 1958 से हर साल दिया जाता है। इसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएंगे, कौन से देश द्वारा दिया जाता है, तो फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैट जीपीटी का पूरा नाम क्या है। चैट जीपीटी का पूरा नाम क्या है, तो चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। It is an AI model developed by OpenAI that uses natural language processing to have human-like conversation. Now next, CAPF का पूरा नाम क्या है, तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। CAPF का भी जो है फुल फॉर्म पूछा गया था, तो CAPF का फुल फॉर्म क्या होगा, तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। WHO का पूरा नाम पूछा था, तो WHO जिसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी अगर बात करें हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, तो करेंट में जो है कौन है इनके चेयरमैन, तो आंसर हो जाएंगे टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस, ये जो है इसके अध्यक्ष है। नाउ नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता। यह आपके कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आर्टिकल 44 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में ऊर्जा सप्ताह कहाँ आयोजित हुआ, आंसर होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में आवेश की दर क्या होगी, तो विद्युत परिपथ में आवेश की दर विद्युत धारा होगी। तो जिन्होंने विद्युत धारा किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्वप्निल कुशाले किस खेल से संबंधित है, आंसर होगा निशानेबाजी से। 2025 का केंद्रीय बजट कौन पेश किए थे, तो 2025 का जो केंद्रीय बजट है ये आपके निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया था। आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। निर्णायक मत लोकसभा का ये कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 100 में जो है निर्णायक मत लोकसभा का दिया हुआ है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, यानी कि RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया, तो 2005 में। तो जिन्होंने भी 2005 किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वदेश निर्मित भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन था, तो INS अरिहंत। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा आवर्तकाल किसका है, आंसर हो जाएगा नेपच्यून। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस आंदोलन से संबंधित है, आंसर होगा वारदोली सत्याग्रह से। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन के अनुसार जो है वारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, जो कि आपके 1918 में यह सत्याग्रह हुआ था। और इसी सत्याग्रह के दौरान बारडोली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। आंसर हो जाएगा बारडोली सत्याग्रह। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन की खोज की गई थी। तो जिन्होंने भी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि गरीबी निर्धनता का जो है मापन कौन करता है,
तो ये आपके NSSO के द्वारा किया जाता है, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1970 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में, दिल्ली के फरीदाबाद में जो है इसकी हेडक्वार्टर है। तो आंसर आपका, जिन्होंने भी NSSO किए होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1993 में। नेक्स्ट है कि थॉमस कप का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। लौटती हुई मानसून कौन से मंथ में आती है? तो अक्टूबर और नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो जिन्होंने भी तमिलनाडु किए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार आपके अमेरिका USA से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार? तो USA से। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। लीची कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? मुजफ्फरपुर बिहार में जो है लीची सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। हीरा किसका अवरोप है? आंसर हो जाएगा कार्बन का। तो जिन्होंने भी कार्बन आंसर किए होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो जयराम दौलत राम। जयराम दौलत राम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पौधे जो है संश्लेषण के बाद संचित ऊर्जा किस रूप में संग्रहित करता है? पौधा जो है संश्लेषण के बाद संचित ऊर्जा जो है किस रूप में संग्रहित करता है? आंसर हो जाएगा स्टार्च। तो जिन्होंने भी स्टार्च किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारदा सिन्हा को 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो शारदा सिन्हा को जो है 2025 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। शारदा सिन्हा जिनको जो है हाल ही में मौत हो गई, जो बिहार की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि हुड्डी जनजाति बोरा त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। गेहूं की उपज वाली बीज इनमें से कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनालिका जो है ये गेहूं की उपज वाली बीज। तो जिन्होंने भी सोनालिका किए होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता पत्र कब पारित किया? तो 1776 में, 4 जुलाई 1776 में जो है अमेरिका स्वतंत्रता पत्र प्राप्त किया। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? आंसर हो जाएगा राजा राज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो जिन्होंने भी राजा राज प्रथम किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि थर्ड स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो थर्ड स्टेट पुस्तक के लेखक है इमैनुअल जोसेफ सीएस। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे इमैनुअल जोसेफ सीएस उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग कब पारित हुआ? तो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग आपके 19 फरवरी 2004 में पारित हुआ, जो कि आपके अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 338 में दिया गया है। तो आपसे पारित पूछा गया है, तो जिन्होंने भी 19 फरवरी 2004 किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? 2019 का जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये आपको अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को दिया गया था। तो ये तीनों ऑप्शन में से या तो एक दिया होगा या फिर तीनों दिया होगा। तो जिन्होंने भी इस ऑप्शन के अनुसार गए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि नीलगिरी पर्वत कहाँ है? तो नीलगिरी पर्वत आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बरौनी तेल सोधा कारखाना कहाँ है? तो बरौनी तेल सोधा कारखाना ये आपके बिहार के बेगूसराय राज्य में स्थित है। रबी फसल कौन कौन से हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों ये सभी जो है रबी फसलों की उदाहरण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आंसर हो जाएगा आयाम पर।
पीच पर जो है ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो जिन्होंने भी आयाम आंसर किए होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। साउथ अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? आंसर हो जाएगा प्रिटोरिया जो है ये साउथ अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। सबसे तरल मुद्रा कौन सा है? आंसर होगा M1 जो है ये सबसे तरल मुद्रा है। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से जो है घेघा रोग होता है। नेक्स्ट है कि मान्यता के अनुसार भीम के बाद मगध पर किसका शासन था? आंसर हो जाएगा सहदेव का। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन के अनुसार जीवाश्म ईंधन दिया हुआ था, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब उल्टा कब बनता है? तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब उल्टा जो है ये आपके वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखने पर बनता है। तो जिन्होंने भी ये वाला ऑप्शन किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है पूछा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो ये रहे आपके 27 जुलाई के औरंगाबाद, पटना, समस्तीपुर के जो है आपके क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी TRD 4 का चाहे वो PRT हो, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो, सभी के प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम आपको अपलोड किए जाएंगे। तो जो भी बीपीएससी TRD 4.0 का तैयारी कर रहे हैं चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट आपको टाइम टू टाइम अपलोड किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।